बुलाना चाहूंगी कथा वाचिका जी को, देवी सात्विका जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भागवत कथा ये कहती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि वाणी बहुत कमाल की होती है, और आज हम इन्हें सुनेंगे, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री राम। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, पूजनीय बाबा जी की, माता कामाख्या की, गुरु माता की, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, गौ माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं बाबा माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हमारे सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और सभी संत समाज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के मध्य मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, और बड़ी खुशी है कि हमारा दरबार करौली सरकार धाम हमेशा ही सनातन धर्म के लिए कुछ नया करता आया है और कुछ विशेष करता आया है, चाहे समाज के लिए हो या सनातन धर्म के लिए हो। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे दरबार की बेटी हूँ। ये दरबार मुझे अपनी बेटी मानता है और हमेशा अपनी सेवा का अवसर प्रदान करता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे दरबार की प्राप्ति मुझे हुई है, और ऐसे गुरुदेव महान, मुझे नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई और होगा। अभी आपकी प्रश्नता बता रही कि हमारे गुरुदेव सबसे निराले। गुरुदेव सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, गुरुदेव सा निराला। हाँ, गुरुदेव सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु की बेटी हूँ, और सनातन धर्म के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो आपको कहीं झुकने नहीं देगा, कहीं नीचा नहीं दिखाएगा। और यदि आप धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धर्म आपको पूरी तरह नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। क्योंकि यही वही सनातन धर्म है जहां पर हमारे भगवान श्री कृष्ण हो या राम जी हो, ये वही सनातन धर्म है, ये वही भारत की भूमि है जहां पर इन्होंने अवतार लिया है, संत महापुरुषों ने अवतार लिया है। देवता भी इस भारत भूमि के भाग्य की सराहना करते, वो कहते हैं गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत की भूमि जहां पर स्वयं जगदीश, स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग कर नंगे पैर दौड़ा है भारत की भूमि पर। ये वो सनातन धर्म है, ये वो भारत की भूमि है जहां पर महान ऋषि महान संत हुए हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम सनातन धर्म के लिए तो कुछ अच्छा करते नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करता है तो हमें लगता है वो कैसे कर रहा है, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, उसका नाम कैसे हो गया। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर है और हम नीचे हैं, तो नीचे वाला व्यक्ति सोचेगा कि ऊपर कैसे, ये नहीं सोचेगा कि ऊपर वाले को, ऊपर वाले के पास पहुंचकर उसकी कैसे सहायता करे, कैसे मदद करे। उसको लगता है वहां उतनी मेहनत कौन करे ऊपर जाने में, तो क्या करो, उसको ही नीचे लाओ, उसको ही बराबर कर लो। तो हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं, हमको ये नहीं लगता कि हम उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करें, धर्म के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म क्या है? जो सदियों काल से चला आ रहा है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो सनातन धर्म है। तो हम सौभाग्यशाली हैं
जो ऐसे भारत की भूमि पर बैठ करके और ऐसे पवित्र धाम में बैठ करके सनातन महासम्मेलन के अवसर पर हम शामिल हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महान संत बैठे हैं। अभी तो सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सुनाने से अधिक सुनने में आनंद आता है। सुनाने में भी आनंद आता है, पर सुनाने से ज़्यादा सुनने में अधिक आनंद आता है। तो अभी तो सुनने आए हैं, तो ये सौभाग्य है कि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी को हरि-हर। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, करौली शंकर महादेव की, भारत माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर, हर हर, हर हर। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब मैं बुलाना